नमस्कार, मैं अजीत, द सिलेक्शन पॉइंट रामचंद्रपुर वाला। सुनेंगे दोस्तों, विद्यार्थी जी लॉकडाउन को मद्देनजर में रखते हुए मैं विद्यार्थी जी एक न्यू बैच यूट्यूब पर विद्यार्थी जी ला रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको विद्यार्थी जी, आप जो चीज भी पढ़ें भाई साहब, उसे बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें विद्यार्थी जी। आप जब मन लगाकर पढ़ेंगे विद्यार्थी जी, तो आपको जरूर समझ में आएंगे, और उस चीज को इस कदर से पढ़ें कि समझिए टू द पॉइंट है एग्जाम के लिए, तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। बशर्ते मन को भटकाएंगे विद्यार्थी जी, तो कहानी पूरी बन नहीं पाएंगी। आप अपने मन को नहीं भटकाएंगे विद्यार्थी जी, तो आपका मन पूरे का पूरे पढ़ने के ऊपर लगेगा भाई साहब, और अच्छा लगेगा विद्यार्थी जी। तो सुनेंगे विद्यार्थी जी, मैं उर्दू पर सबसे पहला बैच और मैथ का बैच मैं विद्यार्थी जी सुबह 8 से 9 AM, सुबह 8 से 9 AM ऑनलाइन की सहायता से, ऑफलाइन मैं कह रहा हूं, ऑनलाइन की सहायता से विद्यार्थी जी डेली का डेली चलेगा। और मैं आज से इसका शुरुआत कर रहा हूं। आज विद्यार्थी जी दिन बुधवार और तारीख 19 तारीख है, 19 जनवरी 2022 से आज मेरा पहला वीडियो नए बैच के लिए शुरू हो रहा है। और मैं वो चीज पढ़ाऊंगा विद्यार्थी जी, मैं आप सभी बच्चों को ये कह रहा हूं भाई साहब, आप पहाड़ा याद कर लो, बाकी मैथ मैं तुम्हें समझाऊंगा। सिर्फ मैं तुम्हें कह रहा हूं टेबल याद कर लो, बाकी मैं मैथ तुझे सिखाऊंगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा एक बात ध्यान रखेंगे भाई साहब, आपने विगत एग्जाम एनटीपीसी में देखा जीके वालों का क्या हाल हुआ और मैथ रीजनिंग वालों का क्या हाल हुआ। आपको मैथ रीजनिंग बिल्कुल परिपक्व है तो नंबर अच्छा खासा रह सकता है, आपको जीके नॉर्मल भी रहेगा तो आप विद्यार्थी जी अव्वल स्टूडेंट बन जाएंगे। तो चलिए मैं कुछ देर ना करता हूं विद्यार्थी जी, मैं विद्यार्थी जी शुरुआत करता हूं पढ़ाई की। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, आप विद्यार्थी जी गुना याद कर लो, आप विद्यार्थी जी पहाड़ा याद कर लो, आपको मैथ मैं सिखाऊंगा। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं विद्यार्थी जी। चलिए देवी माँ का नाम लेकर शुरू करिए आप सभी विद्यार्थी जी पढ़ने के लिए। भाई साहब बिल्कुल ईमानदारी बरत कर विद्यार्थी जी शुरुआत करिए विद्यार्थी जी। आइएगा, देवी माँ आप पर कृपा बनाए रखेंगे विद्यार्थी जी। आप तमाम बच्चे हेडिंग बनाएंगे भाई साहब। लेक्चर 1 है विद्यार्थी जी, लेक्चर 1 है। और चीजें मैं जो बता रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है भाई साहब। इसे कहा जाता है हिंदी में शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय ये चीज है विद्यार्थी जी। चलिए आप लोग हेडिंग बनाएंगे विद्यार्थी जी, हेडिंग बनाएंगे आप सभी बच्चे भाई साहब। चलिए हेडिंग बनाइएगा, सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे जल्दी से। अब तो हेडिंग आपका बन गया होगा, तो चलिए आइएगा मैं शुरुआत करता हूं विद्यार्थी।
आइएगा साहब जी, रिमाइंडर में क्या बताते हैं जो जरा सा, मैं एक संख्या लिया 25 को विद्यार्थी जी आप 8 से भाग दे रहे हो और इसका विद्यार्थी जी आप रिमाइंडर पूछे हो। आप इसका विद्यार्थी जी रिमाइंडर पूछो यानी शेषफल पूछे हो, तो कैसे निकलेगा जो जरा सा देखेंगे विद्यार्थी जी। आइएगा, मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, आप ये ऐसे करते 8 से भाग लगा दो 25 में, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1 बचा। शेषफल ये नहीं होता है, शेषफल ये नीचे वाला होता है, तो इसका रिमाइंडर 1 हुआ। तो क्या बार बार ऐसे बनाना? नहीं विद्यार्थी जी। तो चलिए इसी को कैसे सोचेंगे जो जरा सा, आइएगा, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूं भाई साहब। आप 8 से डायरेक्ट भाग लगाओ विद्यार्थी जी, 8 तिया 24, तो 8 तिया 24 विद्यार्थी जी, तो रिमाइंडर कर सकते हैं सर, ये बचा रिमाइंडर +1 की -1 +1। कोई हमारे विद्यार्थी जी ऐसे कह सकते हैं सर मैं 8 चौका 32 याद किया हुआ हूं, तो 8 चौका 32 25 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है तो रिमाइंडर होगा, लेकिन कौची में होगा? माइनस में होगा। तो जरा सा देखेंगे भाई साहब, मैं क्या दिखाता हूं निगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है, जिससे आप भाग दे रहे हैं। देखिएगा 8 से भाग दे रहे हैं, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? 1 है, तो 8 में से 1 गया या 7 माइनस में। देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर 8 7 तो 1 हो गया। और देखिएगा इन दोनों को जरा सा प्लस माइनस को नहीं देखना, चिन्ह को, सिर्फ संख्या को देखिए, ये 1 है और ये 7 है, तो 7 1 8 आ गया। तो विद्यार्थी जी हमें ये कहना है, पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए, असलियत की बात नहीं, जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं, रिमाइंडर 2 तरह का होता है। एक रिमाइंडर पॉजिटिव होता है और दूसरा रिमाइंडर विद्यार्थी जी निगेटिव होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब विद्यार्थी जी जो कुछ बच जाए, और निगेटिव रिमाइंडर विद्यार्थी जी जो आगे बढ़ाकर काटा जाए। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं भाई साहब क्या करने के लिए, जो देखिएगा आए दिन सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थी जी, ये दे दिया था, ये दिया था, हमसे निगेटिव रिमाइंडर पूछा था, तो क्या साहब 8 1 का डिफरेंस आता है। जब नकारात्मक हमसे पूछा था विद्यार्थी जी रिमाइंडर, तो उसका साइन प्लस में होगा या माइनस में? माइनस में होगा विद्यार्थी जी। जैसे मैं कहता हूं ये दोनों दिया हुआ है, पूछेगा किससे भाग लगाया जाएगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? संख्यात्मक मान को छोड़ देंगे। तो ये 1 है और ये 7 है, तो 7 1 8 हो गया विद्यार्थी जी। ये चीजें होती है विद्यार्थी जी रिमाइंडर थ्योरम का। तो आप बोलेंगे, मैं कहता हूं हकीकत में आज तक तूने इतना दिन पढ़ा, नकारात्मक शेषफल कभी तूने जाना क्या? नहीं जाना। तो करना क्या है साहब, यदि जो निगेटिव रिमाइंडर आ जाए, मैं पॉइंट बोल रहा हूं, यदि जो निगेटिव रिमाइंडर आ जाए, तो जो निगेटिव रिमाइंडर आया है भाग देने वाले में उसको जोड़ दो। तो देखिएगा, तो आइएगा पॉजिटिव बना रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं 8 से, निगेटिव आ गया -7, हम जोड़े ला बोले हैं तब प्लस आई -7, तो 8 -7 बराबर +1 होगा विद्यार्थी जी। तो मैं पॉइंट बोला विद्यार्थी जी, सिर्फ फिर से शुरू से बोल रहा हूं, आइएगा बातें मैं बोल रहा हूं विद्यार्थी जी, जितना समझेगा भाई साहब उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए विद्यार्थी जी। मैं कह रहा विद्यार्थी जी क्या, शेषफल हमेशा भाग दी जाने वाली संख्या से छोटी होगी, तो छोटी तो 1 भी है और छोटी तो 7 भी है। और आगे बात सुनेंगे, नकारात्मक शेषफल कभी आता नहीं है। यदि जो नकारात्मक शेषफल आ जाए, तो उस आए हुए नकारात्मक शेषफल को हम जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं उसमें जोड़ लेंगे साहब। तो 8 में जोड़ेंगे -7 को, तो प्लस माइनस -7, तो 8 में से 7 या तो 1 आया विद्यार्थी जी आपका रिमाइंडर भाई साहब। तो अब आगे समझेंगे, मैं धीरे धीरे विद्यार्थी जी आगे की ओर बढ़ता हूं भाई साहब। तो आइएगा साहब जी, मैं आगे बढ़ता हूं। आएंगे, अगला क्वेश्चन मैं दिया 37 को भाग लगाना है आपको 8 से, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो बोलेंगे 8 चौका 32, दोनों शेषफल बता दो ना रे मेरे भैया, दोनों शेषफल बताओ।
8 चौका 32 और ये है 37, तो 32 कट गया तो रिमाइंडर +5 बचा। बोलेंगे 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 3 कम है तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया। जैसा कहा था वैसा करके देखिए आता है नहीं आता है। 8 5 का डिफरेंस 3 आ गया, 5 3 का ऐड 8 आ गया, 8 3 तो ये 5 आ गया। तो आपसे ये क्वेश्चन जैसे मैं कहता हूं 47 को भाग दे दो 11 से, बोलो रिमाइंडर बताना है। 11 चौका 44, तो 44 कट गया मेरे भाई तो रिमाइंडर +3 बचा। हाँ या ना? अब 11 चौका 11 पचे 55, तो यहां विद्यार्थी जी -8 बचेगा। जोड़ के देखिए 11 में से 8 गया 3, 11 में से 3 गया है 8, 8 3 11, सब चीज मिल रहा है आपको विद्यार्थी जी। सारे चीज तो देख रहे हैं आप भाई साहब, आपको जरूर समझ में आई होगी विद्यार्थी जी। तो आगे बढ़िएगा भाई साहब, सभी बच्चे देखेंगे विद्यार्थी जी। आएंगे, आगे बढ़ते हैं हम भाई साहब। देखिएगा जरा सा, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। जैसे 49 गुना 51, मैं दिया विद्यार्थी जी भाग देने के लिए 8 से। तो कुछ हमारे प्यारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर पहले गुना कर लो बाद में भाग लगा लेंगे, हम लोग लगा सकते हैं। तो मैं कहता हूं मेरे दोस्त पहले भाग दे दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको गुना कर लेंगे तो आंसर छोटा में आ जाएगा। तो आइएगा साहब मैं क्या कह रहा हूं जो देखेंगे विद्यार्थी जी। 8 का 8, 8 6 48, जब 48 कटा तो रिमाइंडर +1। बोलेंगे 8 6 48, ये 3 है ज्यादा तो +3 होगा। नहीं तो ऐसे कहिए 49 में 1 शेषफल बचा, तब 49 से ही कितना ज्यादा 2 ज्यादा, तो तू ज्यादा शेषफल बचेगा। तो 1 से 2 ज्यादा क्या होगा 3 होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 एकम 3, आंसर कितना आ गया 3 विद्यार्थी जी। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं भाई साहब, ये रिमाइंडर 3 निकला विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़िएगा। आपको विद्यार्थी जी क्लास प्रैक्टिकल कभी दिक्कत नहीं होगा कि सर क्लास से कम प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। मैं प्रैक्टिकल पूरे का पूरे कराऊंगा। आप बोलेंगे 36 गुने 37 गुने 38, भागा देना है मान लिया जाए 10 से। बोलेंगे 10 तिया 30 6, 10 तिया 30 7, 10 तिया 30 8। बोलो साहब फिर से देखेंगे 6 गुने 7 तो 42 आया, और 6 गुने 7 तो क्या 42, तो क्या 42 में भाग 10 से नहीं लग सकता है? तो लग सकता है। तो 42 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो 10 चौका 40 होगा। 40 कट गया 42 में, तो रिमाइंडर इतना तक में क्या बचा 2 बचा। 2 को ही 60 से गुना करेंगे तब 8 दूनी 16, 10 से भागा देंगे तो 10 से कम 10, तो रिमाइंडर आ गया बाबू 6। अरे हाँ या ना? आगे बढ़िएगा। इसी को मैं देखो ऐसे बता रहा हूं, जो जरा सा देखेंगे। मैं निगेटिव रिमाइंडर बचा रहा हूं भाई साहब। 10 चौ 40 तो -4, ये -3, ये -2, गुना कर भैया 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में 10 से भागा 2 विद्यार्थी, 10 दूनी 20, तो -4 आया। माइनस में नहीं होता है तो 10 - 4 बराबर, फिर से देखिए आंसर 6 आ गया भाई साहब। हाँ या ना विद्यार्थी जी? तो आगे बढ़िए विद्यार्थी जी। चलिए कुछ बनाते हैं हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन विद्यार्थी जी। पूछा हुआ सारा क्वेश्चन हम लोग अब बनाते हैं भाई साहब। तो आइएगा विद्यार्थी जी, मैं बताता हूं आप सभी को विद्यार्थी। चलिए साहब जी देखिएगा क्या है क्वेश्चन जो चलिए देखिएगा। तो 225 गुने 227 गुने 229, भाग लगाना है साहब 7 से, और इसका बताना है आपको शेषफल। क्या बनेगा
चलिए देखिए, 7 से काटिए, 7 से 2 अंक में तो लग सकता है, 7 21 तो 1 बचा, 1/7 दूनी 14 तो 1 बच गया। फिर से 21 पहले काटे तो 1 बचा, 1/5 15 तो 7 दूनी 14 तो 1 बचा, 225 में जब 1 बचा तो 227 में 3 बचेगा, क्योंकि 2 ज्यादा है, इससे भी ये 2 ज्यादा है तो इसमें 5 बचेगा। चिन्ह सबका कौची का है, गुना का, तब 5 दिया 15 हो गया, 15 में भाग लग सकता है 7 से, तो 7 दूनी 14 तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। बात समझ में आ रही है विद्यार्थी से? लिखिएगा आप लगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब। 115, 118, 120, 121 भाग लगाना है छोटू 9 से, 9 से लगाना है। तो देखेंगे साहब जी, मैं आपको समझाता हूं विद्यार्थी। 9 से जब भाग लगाएंगे शेषफल बताना इसका, 9 एकम 9, 2 बच गया, 2 और 5 तो 25 हो गया, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 25 है तो रिमाइंडर 7 हो गया। देखिएगा कैसे बोलेंगे, 9 से काटिए, 13 17 से, अरे 13 17 से 117 कट गया तो रिमाइंडर 1 आया। 13 17 से ये 3 ज्यादा है, आगे 13 17 से ये 4 ज्यादा है, बोलेंगे 7 तिया 21, 21 चौका 84 में भागा लगेगा विद्यार्थी जी 9 नमा 81, 9 नमा 81 तो रिमाइंडर आ गया साहब जी 3। बनेगा या नहीं बनेगा साहब, पक्का बनेगा ना? चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आइएगा आगे देखिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिया विद्यार्थी 2005 2006 भागा देना है आपको 7 से देना है साहब जी। तो 7 से भाग देंगे, इसमें तो क्या बनेगा जो जरा सा देख लेते हैं हम लोग। पहले 20 में लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचा साहब, 6 पर 0 उतरेगा तो 7 56, 4 बचा साहब, 4 और 5 45, 6 कम 42 तो 3 बचा विद्यार्थी। 2005 में 3 तो 2006 में पक्का 1 ज्यादा तो 4 होगा, 3 चौका 12 में 7 से भागा लग सकता है तो आंसर 7 तब 5 होगा। उतारिए जरा सा विद्यार्थी जी। हो गया साहब। चलिए कुछ स्पेशल में चलते हैं विद्यार्थी जी, जहां से हम लोगों को क्वेश्चन उठाया जाता है। चलिए देखेंगे साहब जी कैसा क्वेश्चन, जो समझिएगा। पहले पॉइंट में समझा रहा हूं, a⁴n इसको भाग लगाया जाए a-1 से। देखिएगा तनिको देरी नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे पूरा विद्यार्थी जी, तनिक भी देरी नहीं लगेगा, आप पूरा समझेंगे भाई साहब। तो ध्यान रखिएगा, यहां देखिएगा a⁴n भाग किया जाए a-1 से तो शेषफल क्या आएगा, हमें शेषफल बताना है छोटू। तो देखिएगा a के जगह पर कोई संख्या ले लो और n के जगह पर भी कोई संख्या ले लो, बशर्ते भाग जो a लिया है उसमें से 1 कम से लगाओ। फिर से a का मान कुछ भी ले लो, n का मान आप कुछ भी ले लो, बशर्ते भाग उसी से लगाओ जो a से कई कम हो, 1 कम हो। कोई संख्या उठा लो मेरे दोस्त, 15
के पावर विद्यार्थी जी मान लिया जाए कि उठा लिया 195, 15 के पावर 195। नहीं तो चलो पहले मैं आपको और डिटेल्स बताता हूं। चलिए देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं विद्यार्थी जी। कोई संख्या में ले लिया 5 का पावर 1 भागा 5 में से 1 गया तो 4 से ना, 4 से। एक बात बता भैया मेरे, 5 का पावर 1 तो क्या 5 भागा लगाएंगे 4 से तो 4 एकम 4 होगा, तब 5 में 4 कट गया तो रिमाइंडर +1 बचा। अरे हाँ या ना? जैसे बोलिएगा विद्यार्थी जी, 5 का पावर 2 भागा 5 में से 1 गया तो 4 से। समझाने के लिए मैं कह रहा हूं साहब जी। बोलेंगे पापाचे 25 भाग लगा दो 4 से, तो 4 6 24 तो रिमाइंडर क्या बचा 1। अब आगे देखिएगा, मैं लिया विद्यार्थी जी 5 का पावर 3, अब भागा देंगे 4 से तो 5 का पावर 3 125, और 4 से भागा देंगे तो 124 तो कट गए, 31 चौका 124 तो रिमाइंडर 1 बचा। मैं कहता हूं 5 का पावर 4 भागा 4 से, 5 का पावर 4 624, 625 भागा देंगे 4 से 624 तो कट गया। तो जब 624 कट गया विद्यार्थी जी तो रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया। तो हर सेंस में लग रहा है कि यदि a के पावर n को भाग लगाए -1 से का शेषफल जो है, का शेषफल हमेशा हमेशा क्या आएगा विद्यार्थी जी 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा, याद रखिएगा। तो a के पावर n को यदि जो भाग लगाया जाए a में 1 घटा के, मतलब जितना ये लेंगे उससे कम से यदि जो भाग लगा दे, पावर आप कुछ भी ले लो, आपका शेषफल बनाने की आवश्यकता नहीं है साहब जी, आपका शेषफल हमेशा क्या आएगा 1 आएगा साहब। याद रहेगा विद्यार्थी जी, लिखिएगा जल्दी से। हो गया, मैं मिटा रहा हूं। आप लोगों बनाए पहले विद्यार्थी जी, इसको मान से बनाएं। खाली यही देखना है कि ये घटल है कि नहीं घटल है। यदि जो ये घटल है तो आंसर होगा विद्यार्थी जी 1। पावर कुछ हो रहे, हमको लेना देना नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन लिया 25 का पावर 18 भागा 24 से, 289 भागा 124 से, 216 के पावर 458 भागा 215 से, 512 के पावर 689 भागा 511 से। क्वेश्चन 291 के पावर 472 भागा 290 से। तो आएंगे साहब जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना कि भाग 1 से कम लगाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सभी बच्चे बोलेंगे भाई साहब 25 24 पावर को गोली मार दो। अरे 25 24 एक घट के है ना भैया, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 124 यहां देखिएगा गड़बड़ हो गया विद्यार्थी जी, 124 के जगह पर क्या रखेंगे 123, तो रिमाइंडर यहां पर भी क्या आएगा +1 आएगा। यहां देखिए 16 है 15 हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा +1 आएगा। 12 है 11 है तो +1 होगा। 91 है 90 है तो आंसर +1 होगा। सबका आंसर +1 आया, आपका भी विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब भाई साहब। चलिए अगला देखिएगा, मैं क्वेश्चन दिया 163 के पावर 164 अब भागा 162 से। अयजा परी विद्यार्थी जी -4 है मान लीजिए,
यहां पे -4 है। बोलो, हम लोग तो सेंस इतना से ऐसे जानते हैं पहले, 163 के पावर 164 भागा 162 -4, ये चीज तो हम लोग जानते हैं पहले। तो इतना तक का मान क्या आया? 1 आया। तो 1 में से 4 घट गया तो आंसर -3। हम जानते हैं कि शेषफल कभी माइनस नहीं होता है, तो आंसर दे देंगे भाई साहब 162 में 3 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो आंसर 159 आएगा। उतारिए, हम एगो और ऐसे क्वेश्चन देते हैं साहब। चलिए देखिएगा, मैं क्वेश्चन दिया 172 के पावर 254 भाग मैं दे रहा हूं 171 से और -11 है साहब। तो बोलिए, ये 72 है, ये 71, तो 1 तो होवे करेगा, और -11 तो -10, समझ रहे हैं ना क्या? जो 171 में 10 घटा देंगे, आंसर 161 होगा। जल्दी से विद्यार्थी जी एक बार आप बनाइए। 225 के पावर 274 -23, आपको भाग लगाना है 224 से। तो बोलेंगे ये और ये मिलकर क्या 1 बना देगा। 1 में 23 को घटा देंगे तो -22 आएगा। 224 में 22 को घटा देंगे 202 आएगा। उतार लीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ रही है ना? चलिए देखिएगा आगे विद्यार्थी ऐसा रहता है। 16 के पावर 256 + 8 भाग दिया जाए 15 से। 16 15 तो हम तो जानते हैं कि 1 होगा, 1 + 8 का आंसर क्या होगा? 9 होगा। आगे 12 के पावर 212 + 11 भागा दिया जाए 11 से। ये मिलके 1 होगा, +11 होगा ना विद्यार्थी जी? तो 12 होगा ना? तो 11 1 12 आया, लगता है 12 में फिर से भागा लग रहा है। रिमाइंडर +1। चलिए आगे देखिएगा। मैं लिया 1898 के पावर 999 + 4 भाग देंगे 1897 से। चलिए बनाइए आप लोग। चलिए 98 ये 97 है तो 1 होगा, 1 + 4 तो आंसर 5 होगा। ठीक है ना साहब? आगे आगे बढ़िएगा। 1905 के पावर 2022 + 11 भागा दे रहे हैं 1904 से। 5 4 तो 1 सही है ना? कि कोई दिक्कत? तो आज का क्लास विद्यार्थी जी इतना ही। और क्लास रेगुलर आप बने रहे विद्यार्थी जी।
आप हमारे ऊपर भरोसा रखें विद्यार्थी जी, आपका विद्यार्थी जी मैथ पूरा होगा। मैं यूट्यूब पर विद्यार्थी जी पहला क्लास लाइव स्टार्ट किया हूँ, सही है ना सर जी? आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब। आपको जहां नहीं समझ में आए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें विद्यार्थी जी, सर ये सुधार करिए, ये चीज दिक्कत आ रही है विद्यार्थी जी। और सर जी आपके दोस्त साथी जो भी होंगे सर, चैनल को सब्सक्राइब और आप शेयर जरूर करें विद्यार्थी जी। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा भाई साहब। आज का क्लास इतना ही, जब तक के लिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ेंगे।